हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और देखा जाता है कि ठंड के मौसम में जॉइंट पेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों को जिनको कभी चोट लगी हो, कभी आर्थराइटिस हुआ हो, इंजरी हुई हो। इन सभी लोगों को जॉइंट पेन की समस्या ज़्यादा बढ़ती है। और देखा जाए जिन लोगों को ये ना भी हो, उनको भी जॉइंट पेन की समस्या ठंड के मौसम में हो जाती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये रिसर्च की है, बहुत सारे रिसर्च आई हैं, रिजल्ट आया उनका। और उस रिजल्ट में ये निकला है कि जो वायु दाब होता है और बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। जब बायोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर एयर का जो प्रेशर होता है, जो बॉडी पे एयर प्रेशर पड़ता है, वो कम हो जाएगा। तो होता क्या है इससे, तो एयर प्रेशर कम होता है तो एयर प्रेशर हम लोग के जो टेंडेंस होते हैं और जॉइंट्स होते हैं, टेंडेंस होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, इस पे एक तरह का दबाव डालता है। तो वो दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे सभी तरह के जॉइंट्स में, टेंडेंस में स्वेलिंग आती है और इस स्वेलिंग के कारण पेन होता है। और ठंडियों के मौसम में जो जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम लोग सैनुअल फ्लूइड कहते हैं। डॉक्टरी भाषा में सैनुअल फ्लूइड कहते हैं। आमतौर की भाषा में जैसे कहते हैं ग्रीस ऐसा नाम दिया जाता है। तो वो जो ग्रीस है या वो जो सैनुअल फ्लूइड है, वो जो पानी है, वो थिक हो जाता है। थिक मानी थोड़ा सा मोटा हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग की जॉइंट्स में दर्द होता है। और भी कारण हैं, जैसे ठंड के मौसम में मसल्स जो होती हैं, मतलब जो भी जॉइंट्स मसल होती हैं वो थिक हो जाती हैं। और हम लोग ठंड के मौसम में जो अमूमन जो हम लोग की लाइफस्टाइल होती है, जो भी गर्मियों के मौसम हम लोग ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है, हम लोग ठंडियों के मौसम में उतना हो नहीं पाता। ठंड के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, कहीं जाते नहीं हैं, या फिर हम लोग रज़ाई में ही बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पे गर्मी और ठंड के मौसम में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज होती है। उसी के कारण हम लोग को ये जॉइंट पेन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जॉइंट पेन जैसे हम लोग को गर्दन में दर्द होना, या फिर पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसे बहुत सारे दर्द हैं जो हम लोग को ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब करना क्या है, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये दर्द के हम लोग को थोड़ा सा आराम मिले। दवा एक अलग बात है, मेडिसिन से एक अलग बात है कि हम लोग मेडिसिन लें, पर घर में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग को ये इस तरह के दर्द में थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे ये ठंडी के मौसम में धूप बहुत कम निकलती है, उसके कारण हम लोग को विटामिन डी की कमी आ जाती है। विटामिन डी के कारण भी देखा जाता है कि पेन होता है। तो हम लोग को ये करना चाहिए, जब भी ठंडियों के मौसम धूप निकले तो हम लोग को धूप जरूर लेना चाहिए। अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए। गर्म कैसे, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर गर्म रहे। गर्म होने से क्या होगा, गर्म होने से होगा कि जो भी हम लोग का सैनुअल फ्लूइड है, जो भी हम लोग का, जिसे हम लोग ग्रीस या पानी जो बोलते हैं, वो इतना थिक नहीं होगा, इतना टाइट नहीं होगा। अगर टाइट नहीं होगा तो थोड़ा सा हम लोग की ग्रीसिंग का काम सही रहेगा। जो भी जॉइंट का ग्रीस होती है वो सही काम करेंगे, अपनी जॉइंट ठीक से काम करेंगे, तो उसके कारण हम लोग को पेन कम होगा। और बॉडी का मूवमेंट बनाए रखिए, थोड़ा सा योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ये सब थोड़ा सा करते रहिए। ठंडी के मौसम में टहलने वाला काम होता है, ये भी करिए। ऐसा नहीं कि आप कंबल में बैठे हुए हैं, तो कंबल में बैठे रहेंगे तो फिर दर्द तो होगा ही होगा। और वेट को मेंटेन रखिए। हम अमूमन क्या होता है ठंडी के मौसम में, ठंडियों के मौसम में हम लोग खाना ज़्यादा होता है और मूवमेंट कम होता है, जिससे हम लोग को वेट गेन होने लगता है। अब जब वेट बढ़ेगा तो घुटनों पे प्रेशर तो आएगा ही आएगा, और उसके कारण भी दर्द तो होगा ही होगा। इसलिए वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डाइट मेंटेन रखिए अपनी आप। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे वेट ना बढ़े, सिर्फ आपकी एनर्जी बरकरार रहे, आपकी ताकत सही रहे, लेकिन वेट ना बढ़े। और बॉडी को गर्म रखिए, गुनगुना पानी पीजिए। इसी तरह की चीज़ें हैं जो ठंडी में करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा पेन हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जिससे भी आप सही आपको इलाज मिले, आप उसके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और मेडिसिन लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।